मेडिकल जीव सेकाउट एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर आयुर्वेद संस्थान जयपुर। यहाँ पर हम 4 दिन का प्रशिक्षण यानी कि एक कोर्स करवाते हैं। इस 4 दिन के कोर्स को करने के बाद कोई भी भाई बहन कैसी भी कोई प्रॉब्लम है उसको आप बिना खून एक्सरे एमआरआई ईसीजी की टेस्टिंग कर सकते हो और विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर में 5 ऑर्गन हैं जो मेन ऑर्गन है। हर ऑर्गन की ड्यूटी है, तो कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, क्या ड्यूटी है, उस हिसाब से आपको चलना है तो आप आजीवन स्वस्थ रहोगे। जैसे नंबर 1 पे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है हमारा हार्ट है, जो 24 घंटे चलता है। तो हार्ट है जो क्या क्या काम करता है। हार्ट में जैसे मेनली जैसे मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म का काम है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, हार्ट की है। उसके बाद में ये जो मेंटल इलनेस यानी कि जो इससे रिलेटेड कोई भी विकार पैदा होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, हार्ट की वजह से आएगी। मेंटल इलनेस यानी कि दिमाग से संबंधित रोग कोई पैदा होगा तो उसका जिम्मेदार हार्ट है। इस वजह से आप हार्ट को अच्छे से देखभाल करके रखें। उसके बाद में ब्लड प्रेशर, ये हार्ट की जिम्मेदारी है। ब्लड सर्कुलेशन, प्रॉपर सर्कुलेशन कहाँ कहाँ करना है, ये जिम्मेदारी अपने हार्ट की है। उसके बाद ब्रेन एंड ब्रेन आर्टरी यानी कि ब्रेन की देखभाल करना और ब्रेन के अंदर जितनी भी वेन्स है, माइक्रोवेन्स आर्टरियाँ हैं, उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी हार्ट की है। इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हार्ट के पास होती हैं। दूसरा जो अपना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है लंग्स, फेफड़े। तो ये फेफड़े का मेन काम क्या है, इम्यून सिस्टम को बरकरार रखता है। तो इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो यदि आपको ठीक रखनी है तो आपको फेफड़े की साज संभाल रखनी पड़ेगी। उसके बाद में नोज एलर्जी, नाक में किसी प्रकार का विकार है, एलर्जी है, तो उसकी जिम्मेदारी फेफड़े की है। अस्थमा और विंड पाइप यानी कि श्वास नली में कोई विकार है तो समझ जाना फेफड़ा अपना डिस्टर्ब है। और एनर्जी लेवल, जो अपना जो एनर्जी है शरीर में, कई आदमी कहते हैं ना हिम्मत ही नहीं है, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाना आपका फेफड़ा, आपका लंग्स कमजोर पड़ चुका। तीसरा जो अपना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसका नाम है एस्प्लीन, तिल्ली, प्लीहा। तो ये क्या काम करता है, अपना स्टोमक यानी कि पेट से संबंधित जो भी विकार है उसकी कोई चीज़ पनप रही है तो समझ जाना आपका तिल्ली कमज़ोर पड़ रहा है। जैसे भूख समस्या है, एपेटाइट बोलते हैं, एपेटाइट का कोई विकार पैदा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, तिल्ली की। इम्यून सिस्टम के लिए भी जिम्मेदार है तिल्ली। यदि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है तो आप तिल्ली की ज़रूर देखभाल करें। इम्यून सिस्टम के लिए तिल्ली का काम रहता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑर्गन है अपना वो है इम्पोर्टेंट लीवर, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये वेरिकोज वेन्स को ठीक करता है, जिसके लिए आपने बनाया कि सर कुछ वीडियो बना के बताओ। तो लीवर की क्या क्या ड्यूटी है। तो लीवर, आँख, आई प्रॉब्लम आ रही है तो समझ जाना अपना लीवर कमज़ोर है, चश्मा चढ़ गया। स्ट्रोक, किसी को लकवा आ गया या लकवा ठीक करना तो समझ जाना अपना लीवर डिस्टर्ब है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे लीवर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू हार्ट टू पंप ब्लड। मैंने क्या बोला, लीवर प्रोवाइड न्यूट्रिशन, हार्ट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है, लीवर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू हार्ट टू पंप ब्लड। यानी कि हार्ट को न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन करता है, लीवर। पंप जो पंप करता है, हार्ट अपना पंप करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, सहयोग कौन करता है, लीवर नहीं। उसके बाद में लीवर का और क्या काम है, मसल्स, टेंडन्स एंड वेन्स। मसल्स आप जानते हो शरीर में मसल, तो टेंडन्स जानते हो, टेंडन्स क्या होता है, टेंडन्स होता है जो मसल्स को और हड्डी को जोड़ने का जो काम करता है उसको बोलते हैं टेंडन्स। तो मसल्स को ठीक रखने का काम, टेंडन्स को ठीक रखने का काम, और वेन्स मतलब बारीक बारीक नसें, उनमें कोई विकार पैदा हो रहा है, यदि उनको ठीक करना है तो आप किसको याद रखें, लीवर को अपने को क्या करना है, सुरक्षित रखना है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए लीवर जिम्मेदार है। और लास्ट जो 5वें नंबर का अपना ऑर्गन है जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है किडनी। तो किडनी का मेन जिम्मेदारी क्या है, रिमूव द वाटर, जो हमारे शरीर से अपशिष्ट जितने जो पदार्थ है उसको रिमूव करता है किडनी, गंदगी को फिल्टर करता है खून को। उसके बाद जनरेट कैल्शियम एंड बोन्स, यानी कि आपके शरीर में यदि कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो समझना किडनी कमज़ोर पड़ रही है आपकी।
बोन्स हड्डियां कमजोर है तो समझ जाना आपका किडनी खतरे में है। उसके बाद सेक्सुअल ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, किसी प्रकार की मेल फीमेल में फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, इंपोर्टेंस की दिक्कत है, स्पर्म काउंट की संख्या कम है, महिलाओं में एग निर्माण नहीं हो रहा तो समझ जाना आपका किडनी कमजोर पड़ रहा है। उसके बाद में एंडोक्राइन ग्रंथि, अपना एंडोक्राइन ग्रंथि होती है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, उसमें कोई इफेक्ट आता है कम तो मतलब उसके लिए किडनी जिम्मेदार है। एंड ईयर फंक्शन, यानी कि कानों का कोई भी विकार है, कानों के फंक्शनिंग में कोई गड़बड़ आ रही है तो किडनी जिम्मेदार है। इतने ये अपने 5 ऑर्गन थे। हार्ट 1 नंबर, दूसरे नंबर पे मैंने लंग्स बताया, तीसरे नंबर पे एस्पिरिन बताया, चौथे नंबर पे लीवर बताया और 5वें नंबर पे किडनी बताया। ओके।